एक साहब ने मुझे अपना मुशाहिदा बताया। मुझसे कहने लगे कि मैं बाहर मुल्क रहा, अबू धाबी बहुत अरसा रहा। कहा कि मैं जिंदगी में सारी उम्र वहां रहा, माल भेजता रहा, पैसे भेजता रहा, साल के बाद आता था। आखिरकार मैंने कहा अब वहां जाके वक्त गुजारूं अपने मकाम पे। मैं फिर अपने वतन में आ गया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लोग खा गए, और अगर जायदाद बनाई तो उन्होंने अपने नाम बनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे जब ये गम लगा तो शुगर हो गई अचानक, और फिर ब्लड प्रेशर हो गया, नींद चली गई, जहनी सुकून खत्म हो गया, जहनी तौर पे परेशानी, हालात खत्म, और नाकामियां और मसाइल मेरे पास आ गए। और कहा इसी उलझन में, बीमारियों में मुब्तला हो गए, दुखों में। फिर घरेलू झगड़े शुरू हो गए, घरेलू उलझनें शुरू हो गई, घरेलू हालात में तलखियां, सख्तियां शुरू हो गई। मैं इसी गर्दिश में, इसी परेशानी में। कहा कि इसी तरह मेरे कोई 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। मैं बैठा हुआ परेशान बैठा था, तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसा के बाद मुलाकात हुई, और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। देख मैं तेरा हम उम्र हूँ, मैं तो जवान हूँ, इतने बूढ़े तो नहीं हैं। इस तरह के हालात। तो कहा, मैंने उसे सारे हालात सुना कि मेरे हालात ये हो गए और मेरी परेशानी। सुनते सुनते कहने लगा, इधर आ, मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके बैठ। करीब बैठ गया। कहा, तुझे एक वजीफा देता हूं, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद तो पढ़ बस। और कहा, खूब गिड़गिड़ा के भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़, फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा, इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़। कहा, उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। मैं बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई, खुद ब खुद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कहा, चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा, मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना, वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठार के मेरे पांव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख हैं और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा, मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मुझे मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा, मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन है। और कहा, मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा, फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में
تونگر ہو گیا اور چند سالوں میں خوشحال ہو گیا اور چند سالوں کے اندر میری زندگی لاجواب ہو گئی۔